हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म एडुफोन। मैं लेके आया हूँ फिर से पॉलिनोमियल पार्ट 5, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्राफ शिफ्टिंग एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एक्सरसाइज 2.1। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने पॉलिनोमियल पार्ट 4 में आपको लीनियर ग्राफ्स के बारे में बताया, जिसमें मैंने शिफ्टिंग के बारे में बताया कि कैसे शिफ्ट हो रहे हैं। y इक्वल्स टू एक्स बहुत ही सिंपल ग्राफ बताया, कैसे शिफ्ट हो रहा है x+3 और x-3 उसके बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ्स को हम बनाते हैं कोऑर्डिनेट पे और कैसे हम उसको शिफ्ट करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं ग्राफ शिफ्टिंग इन पॉलिनोमियल। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बहुत ही आसान सा ये आपका ग्राफ है। देखिए पहली बात, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैंने बताया था सबसे पहले के लेक्चर्स में आपको कि मैं वेरिएबल की डिग्री देखता हूँ कि वेरिएबल की डिग्री कितनी है। मैं देखा हूँ कि यहाँ x की वैल्यू कितनी है, x की डिग्री कितनी है 2, पावर कितनी है 2। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसी अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। आप ये यहाँ से समझिए कि b और c क्या है, जीरो है। ठीक है, तो y को एक्स वाई लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए इसका ग्राफ बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है। ये देखिए, ठीक है, ये मैंने क्या कर लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बताया बना दिया। एक्स एक्स डैश हो गया ये, और ये वाई वाई डैश हो गया। अब आप वैल्यू रखते जाओ और आप देखते जाओगे क्या क्या इसके कोऑर्डिनेट्स आने। एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो वाई कितना आ जाएगा, जीरो। बहुत ही सिंपल है, एक्स की वैल्यू वन रखोगे तो वाई भी कितना आ जाएगा, वन। मैंने एक्स की वैल्यू क्या रख ली, -1 रख ली, तो वाई की वैल्यू कितना आ गया, वन ही आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो पावर है वो क्या है, इवन पावर। और x की वैल्यू फिर मैंने क्या रख लिया, 2 रख लिया। x की वैल्यू मैंने 2 रख ली, तो y की वैल्यू कितना आ जाना है, 4। और फिर x की वैल्यू मैंने -2 रख ली, तो y कितना आ जाना है, तो अभी 4 ही आ जाएगा। फिर मैंने बता चुका हूँ कि इसकी इवन पावर है वो की माइनस माइनस प्लस बना देगा। ठीक है, मैं कोऑर्डिनेट देखता हूँ, तो 0,0 आप ये देखिए, कोऑर्डिनेट आप ये देखिए 0,0 जो ये कोऑर्डिनेट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, दिस वन इज 0,0 एंड 1,1 पॉइंट आपको ये दिख रहा है, दिस वन इज 1,1,1,1। -1,1 पॉइंट कहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये देखिए -1,1, दिस वन इज -1,1। 2,4 इज दिस, here is 2,4 coordinate axis and -2,4, this one is -2,4, this one is -2,4। मैं क्या करता हूँ, देखा आपने कोऑर्डिनेट मैंने बना दी, इनको मैं ज्वाइन करता हूँ। इनको मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये आप देख रहे होंगे, ये एक इधर से ये आप जा रहा है ग्राफ, और ये इधर से जा रहा है। आगे देख रहा हूँ ये पैराबोला बन गया। मैंने बताया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होते हैं वो कैसे बनते हैं, पैराबोला बोलते हैं। अब आप ये देखिए, मैं शिफ्टिंग बताने जा रहा हूँ कि ये y इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको कैसे शिफ्ट करूंगा, आप ये देखिए, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। आप ये क्या कर लो, पहले y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लो, जो भी क्या है पैराबोला है। ठीक है, बहुत ही आसान है। 0 1 2 3, -1 -2 -3। अब मुझे क्या करना है, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप क्या कर सकते हो, आप इसको x की वैल्यू रख रख के भी सॉल्व कर सकते हो। मैं शिफ्टिंग बता रहा हूँ डायरेक्ट कैसे होता है। ये कर दिया आपने, ये x माइनस 3 मतलब ये x में क्या होगा, 3 पॉइंट क्या है, 3 पॉइंट क्या होगा, ये राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा। कैसे, अब आप ये देख लो, क्योंकि जब जो 3 पॉइंट्स आपका जो शिफ्ट हुआ है उसको 0 तक लाने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा। इसका मतलब x में मैं क्या कर रहा हूँ, 3 पॉइंट्स रिड्यूस कर रहा हूँ। इसीलिए ये जो ग्राफ है आपका यहाँ पे आके बना हुआ है, इसीलिए ये ग्राफ आपका यहाँ पे आके बना हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पे x+3 होता तो वो ग्राफ आपका इधर बन जाता। क्यों, क्योंकि तब आप राइट हैंड साइड 3 पॉइंट्स आते 0 पे आने के लिए। ठीक है, तो ये ग्राफ शिफ्टिंग हो गई, बहुत ही आसान है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर मैंने y में शिफ्ट कर लिया, y में अगर मैंने कुछ भी शिफ्टिंग करी है, मीन्स y में मैंने 2 पॉइंट रिड्यूस किए, तो मैं बताता हूँ कि ये कैसे होगा। देखो बहुत ही आसान है,
इसका आप ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये नॉर्मल ग्राफ था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये आपका नॉर्मल ग्राफ था। कुछ नहीं करना है, बस ये देखो, देख रहे हो 2 पॉइंट्स आपको क्या हो जाना, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि माइनस पॉइंट कैसे सर, ये तो आप अपवर्ड कर दे रहे हो, क्यों? क्योंकि 2 से 0 आने के लिए आपको डाउनवर्ड ही तो आना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, वो क्या होगा, माइनस पॉइंट लग जाना, माइनस साइन लग जाना, प्लस साइन ही लगना है। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, y माइनस टू इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर कर लेता हूँ, मैंने x में भी शिफ्टिंग कर दी। तो आप ये देखो कैसे शिफ्ट होगा, ये देखो, इट मीन्स ये 2 पॉइंट्स यहाँ तो शिफ्ट होगा ही, ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे भी शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन्स ये आ जाएगा आपका ऐसा कुछ, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 1, जिसमें ये 1 और ये 2। ठीक है, ये ग्राफ देखिए, जो ओरिजिनल ग्राफ y तो एक्स स्क्वायर का था, वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया आके, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये ग्राफ शिफ्टिंग थी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम क्वेश्चंस में रूट्स निकालते हैं ग्राफ को देख के। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि एग्जांपल्स में कैसे हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है कि 2 पावर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। इसका मतलब कितने जीरोस, 2 जीरोस होंगे, वो डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, वो रियल हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, पहला एग्जांपल आपको ये दिखा होगा, ये देखिए पहला एग्जांपल ये दिखा है। इसमें आप ये देखिए कि ये कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को देखो, ये देखो बेटा, सिंगल पॉइंट को पे एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। ठीक है, सिंगल पॉइंट, इसको मैं कुछ भी ले लेता हूँ, इसको मैंने मान के चलो ले लिया, ए ले लिया। ठीक है, तो इसका कितना ही इसके रूट हो जाएंगे, इसका 1 रूट हो जाएगा। कितना, इसका 1 रूट हो जाएगा। ठीक है, 1 रियल रूट हो जाएगा। ठीक है, यही मैं बता रहा हूँ कि जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कोई भी कर्व या ग्राफ कट करेगा, वो उतने ही क्या हो जाएंगे, उसके रूट हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर 3 में आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आया था। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके होने लगेंगे। अभी आप ये देखिए, यहाँ पे ये आपको 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ये मैंने ले लिया, ए ले लिया और ये ए डैश ले लिया, ये एड्रेस ले लिया। तो जब 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो सीधी बात है, इसके 2 रूट्स होंगे, 2 रूट्स रियल रूट्स होंगे, जो कि 2 रियल रूट्स होंगे। इसके क्या होंगे, 2 रियल रूट्स, मैंने बताया था। ठीक है, 2 रियल रूट्स, इट मींस ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। फिर मैं बताता हूँ, ये नेक्स्ट वाला एग्जांपल जो है, आप ये देखो, ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। बस ये देखना है एक्स एक्सिस पे कि कहाँ कहाँ कितने पॉइंट्स पे वो कट कर रहा है या टच कर रहा है, ये भी देखना है, कट कर रहा है या टच कर रहा है, वो चीज दोनों देखनी है मुझे। तो यहाँ देखना है आपको, इसको मैंने ए ले लिया, इसको मैंने बी ले लिया, इसको मैंने सी ले लिया, बिकॉज यहाँ पे 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं, ए बी सी, क्या मिल रहे हैं, ए बी सी। इट मीन्स कितने रियल रूट होंगे इसके, 3 रियल रूट्स होंगे। ठीक है, अब 3 रियल रूट्स हैं, तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी। ठीक है, ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में शायद बताया था कि कैसे क्यूबिक और कैसे आपका बाई क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ कैसे बन रहे थे, इसमें मैंने बताया। ठीक है, अब देखिए, आप ये देखिए, ये लीनियर ग्राफ है, तो लीनियर ग्राफ में आप देखिए कट कहाँ कर रहा है, 1 पॉइंट पे ही कट करेगा, सीधी सी बात है। तो इसका कौन सा कितना रूट हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा सिंगल रूट, 1 रूट हो जाएगा, 1 रियल रूट हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ये पहचाना बहुत ही आसान। ठीक है, अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है। आप अब ये देखो, कट कर रहा है या टच कर रहा है, ये आपका एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसका मतलब इसका क्या है, इसके रूट्स जो हैं वो दोनों इक्वल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये क्या है, आप अगर आप आपका पैराबोला बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, रूट्स तो इसके 2 ही हैं, पर वो कैसे हैं, उसके आपके इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 2 रूट्स आए थे, वो कैसे थे, डिस्टिंक्ट रूट थे, अलग अलग रूट थे, इसीलिए वो 2 पॉइंट्स पे कट कर ले रहा था। अब यहाँ पे क्या टच कर रहा है, इसका मतलब वो रूट्स कैसा है, आपका रियल है और इक्वल भी है, इक्वल रूट्स है, इसीलिए ये एक पॉइंट पे ही टच कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे कट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये मैं देखा आपने, नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो,
आपका ये पॉइंट ले लो, ए हो गया, ये पॉइंट ले लो, बी हो गया, ये पॉइंट ले लो, सी हो गया, ये पॉइंट ले लो, डी हो गया। देख रहे हो, ए बी सी डी, 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। इट मींस मैंने बताया था पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में, कि आपके जितने कटिंग पॉइंट्स होंगे उतने ही आपके रूट्स होंगे। बहुत ही आसान है पहचानना। तो इसके 4 रियल रूट्स होंगे। और ये भी बताया था, अगर 4 रूट्स हैं तो कैसा पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक पॉलिनोमियल है। इट मींस 4th डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये देखिए आपके एग्जांपल्स। अगर आपने एग्जांपल्स आपको समझ में आ जाएंगे तो मुझे लग रहा है एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जानी है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अब एक्सरसाइज पे। ठीक है, क्या है एक्सरसाइज, बहुत ही आसान है, दिया है क्वेश्चन में। ये एक्सरसाइज 2.1 है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px, p of x आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स p of x, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p of x इन ईच केस। नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। ठीक है, आपको हर केस देखते हुए। ठीक है, अब आप ये देखिए, फर्स्ट केस आप देख लो। मैंने बताया था कि x एक्सिस को आपका कोई भी कर्व या ग्राफ कट करना ही है। पर यहाँ पे क्या कट कर रहा है, क्या ये तो y एक्सिस को पे कट कर रहा है। पर ग्राफ जो हमारा पर जो पॉलिनोमियल है वो p ऑफ x है। p ऑफ x का मतलब ही होता है कि वो x एक्सिस पे उसको कट करना होगा, जो कि नहीं है। तो यहाँ पे जीरो रूट्स हैं। क्या है, जीरो रूट्स। ठीक है, कोई रूट ही नहीं है, क्योंकि x एक्सिस पे ही नहीं कट कर रहा है, तो रूट की बात ही नहीं हो गई। ठीक है, ना ही रियल ना ही कॉम्प्लेक्स, रूट की बात ही नहीं, तो रियल कॉम्प्लेक्स की बात भी नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। देखो आप x एक्सिस पे नहीं कट कर रहा है, क्योंकि पॉलिनोमियल इन x की बात हो रही है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इन x की बात हो रही है, इसीलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं वो x एक्सिस पे ही नहीं कट कर पा रहा है। जो भी पॉलिनोमियल हम रखेंगे, अगर हम वैल्यूज रखेंगे भी उसकी x की और y की, तो वो ग्राफ आपका x एक्सिस से अबव बनेगा। तो सीधी सी बात है, वो कट नहीं करेगा, तो जीरो रूट में। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ देखो आप, बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखो कहाँ कट कर रहा है, ये देखो ए पॉइंट पे कट कर रहा है। केवल एक्स एक्सिस देखना, ये नहीं देखना है मुझे, ये वाई एक्सिस नहीं देखना है। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है। ठीक है, पॉलिनोमियल इन एक्स है। ठीक है, पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल है, बात ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि यही बात आपको एग्जाम्स में दिक्कत देती है। ठीक है, अगर यहाँ पे चेंज हो जाता है x इक्वल्स टू पी ऑफ वाई, तो यहाँ पे आप देखोगे कि वाई एक्सिस पे पॉइंट कट कर रहे हैं, पर यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे। क्यों, पॉलिनोमियल इन एक्स है, सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है। तो जैसा कि एग्जांपल में मैंने बताया था, तो ये कैसा, कितने रूट है यहाँ पे, वन रियल रूट है। कितने रूट है, वन रियल रूट है सॉरी। ठीक है, सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो आप, ये क्या बोल रहा है, ये देखो, ये ए पॉइंट पे कट कर रहा है, ये बी पॉइंट पे कट कर रहा है, ये सी पॉइंट पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस देखनी है पूरी, ये मत बोलना कि सर पॉजिटिव या निगेटिव, पूरी एक्स एक्सिस देखनी है। ठीक है, क्योंकि आपके जो एक्स की वैल्यू है, अगर आप निगेटिव रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, वो क्वाड्रेंट सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखा कि 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये जो है इसके 3 रियल रूट्स हो जाएंगे। और इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि 3 रियल रूट्स अगर हैं तो वो कैसा पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, देखो यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, ए एंड बी, इट मीन्स 2 रियल रूट्स हैं, 2 रियल रूट्स हैं। ठीक है, कितने रूट्स हैं, 2 रियल रूट्स हैं। ठीक है, ये मैंने बताया था। तो कैसा पॉलिनोमियल है, 2 रियल रूट्स हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, 1 ए बी सी डी, इसके कितने रूट्स हैं, अब ये मैं देखता हूँ। इसमें देखो आपको 1 2 3 4 पॉइंट पे क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है, 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब यही है, बहुत ही आसान है, 4 रियल रूट्स हैं इसके। कितने हैं इसके, 4 रियल रूट्स हैं। ठीक है, 4 रियल रूट्स हैं, इसका मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक या बाय क्वाड्रेटिक, ये ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, 4th डिग्री का पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट वन इज, देखता हूँ, 1 2 3 ए बी सी। अब आप ये देखिए, 3 पॉइंट्स को ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है या टच कर रहा है। ठीक है, आप देख लो, एक्स एक्सिस देखना, वाई एक्सिस नहीं देखनी है, ये मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ।
ठीक है, यही चीज एग्जाम्स में गलती होती है। आप यही चीज कंफ्यूजन होता है कि सर वाई एक्सिस क्यों नहीं देखना है, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है वो एक्स वेरिएबल में है। यही चीज समझनी है, एक्स वेरिएबल में, इसलिए एक्स एक्सिस ही देखोगे और जब ग्राफ बनाओगे तो वो एक्स एक्सिस से ही कट करेगा जो रूट होगा, वो अभी आपको बाद में पता चल जाएगा जब बताऊंगा। तो इसके कितने रूट है? 3 रियल रूट, 3 रियल रूट, ठीक है। और कैसा पॉलिनोमियल होगा ये? 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल। इट मीन्स ये आपका है कैसा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं ये भी लिख देता हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक हो गया ये आपका, मैं सब जगह लिख देता हूँ, ये क्वाड्रिक हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। ये भी क्यूबिक हो गया, बाकी आप जान ही रहे हो, ठीक है। सबसे फर्स्ट वाला क्या है, उसमें रूट ही नहीं, ठीक है, पॉलिनोमियल की बात ही नहीं, ठीक है। तो ये आपने देखा फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1, जिसे मैंने आपको बताया y इक्वल टू पॉलिनोमियल इन x अगर है तो हमें ग्राफ देख के कैसे पता लगाना है कि कितने रूट्स उसके बनेंगे। कैसे? एक्स एक्सिस पे कितनी कट कर रहा है उसी को हमें गिनना है, उसी को हमें कैलकुलेट करके लिख देना है कि कितने रूट्स हैं, ठीक है। और सारे रियल रूट्स की बात होगी, क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे ही कट करेगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स की बात होगी ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में ही बताया था कि जहाँ पे कट करेगा, और ये भी बताया था कि जो पॉइंट मैंने क्रिटिकल पॉइंट भी बताया था, क्रिटिकल पॉइंट जैसे आप ये वाले क्वेश्चन नंबर 3 में देखोगे तो दिस वन इज क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या था कि मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ग्राफ, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ऑफ ग्राफ क्या था? क्रिटिकल पॉइंट था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्रिटिकल पॉइंट मैंने बताया था आपको, 3 रियल रूट्स होंगे तो 2 क्रिटिकल पॉइंट होंगे, मतलब जितने रूट उससे एक कम कर लो वो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। 2 रियल रूट तो 1 क्रिटिकल पॉइंट, 4 रियल रूट तो 3 क्रिटिकल पॉइंट, 3 रियल रूट तो 2 क्रिटिकल पॉइंट होंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब मैं आपको आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अल्फा बीटा जीरोस के बारे में बताऊंगा और एक्सरसाइज 2.2 कराऊंगा, ठीक है। और उसके बाद में डिविजनल एल्गोरिथम भी बताऊंगा। ये सब आने वाले लेक्चर्स में आएगा। तो अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं। थैंक यू।